सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्वागत है आप सभी का कार्बनिक रसायन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद सीतापुर केमिस्ट्री क्लास में। चैप्टर पढ़ना है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहला पार्ट है हमारा एल्कोहल, और एल्कोहल की परिभाषा है जिस भी कार्बन के यौगिक में OH समूह उपस्थित होता है उसे एल्कोहल कहते हैं। एक बार फिर से, जिस भी कार्बन के यौगिक में OH समूह उपस्थित होता है उसे एल्कोहल कहते हैं। एल्कोहल को प्रदर्शित करेंगे यानी कि OH से। एल्कोहल को हम प्रदर्शित करेंगे OH से। OH क्या है हमारा? हाइड्रोक्सिल समूह। इसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल समूह। हाइड्रोक्सिल समूह। और हम बात करें कार्बन की, कार्बन का मतलब होना चाहिए R क्या है? एल्किल समूह। R क्या है? एल्किल समूह। अब परिभाषा क्या है? परिभाषा कहते हैं जिस भी कार्बन के, कार्बन का मतलब R, और एल्किल समूह तुम्हारे होते कौन कौन से हैं? CH3 होता है, C2H5 होता है, C3H8 होता है, यानी कि मेथिल होता है, एथिल होता है और प्रोपिल होता है। इस टाइप से बहुत सारे होते हैं, तो वो सारे कहलाएंगे हमारे एल्किल समूह। और परिभाषा कहती है जिस भी कार्बन के यौगिक में, तो ये सारे के सारे क्या हो गए? कार्बन के यौगिक हो गए। और ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, यानी कि हम लेंगे CH3 और ये जो होगा कहाँ जुड़ा होगा? इस वाले OH से। देखो कैसे, ये कार्बन हो गया। परिभाषा कहती है जिस भी कार्बन के यौगिक में, ये हो गया जिस भी कार्बन के यौगिक में OH समूह कहाँ से जुड़ा हो? कार्बन से जुड़ा। तो कार्बन से क्या जुड़ गया? OH जुड़ गया। और इसके साथ ये तुम्हारे तीन के तीनों H हो गए। तो एग्जांपल देखते हैं, जैसे CH3OH, C2H5OH, इसका नाम हो जाएगा मेथिल एल्कोहल, इसका नाम हो जाएगा एथिल एल्कोहल। सभी को याद रखना है कि इसमें R जरूर रहेगा। R का मतलब होता है एल्किल समूह। R का मतलब है एल्किल समूह, और R के साथ क्या जुड़ा होगा? OH। इसे हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ROH से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। एल्कोहल का वर्गीकरण। एल्कोहल का वर्गीकरण OH समूह की संख्या के आधार पर यह निम्न प्रकार के होते हैं। और इसमें पहला पॉइंट है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल फर्स्ट हेडिंग है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। दूसरा पॉइंट है डाईहाइड्रिक एल्कोहल। तीसरा पॉइंट है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। चौथा है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। हमने देखा कि OH समूह की संख्या के आधार पर, यह निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, दूसरा है डाईहाइड्रिक एल्कोहल, तीसरा है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, चौथा है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। और फर्स्ट हेडिंग पड़ेगी इसमें मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। फर्स्ट हेडिंग है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। हम सभी पहली हेडिंग डालेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्या होता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल? ऐसे एल्कोहल जिसमें केवल एक OH समूह उपस्थित
होता है। ऐसे एल्कोहल जिसमें केवल एक, हमको याद रखना है कि केवल एक OH समूह उपस्थित होता है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। जैसे देखते हैं, कहलाते हैं जैसे ये CH3 और इसके साथ हमने कहा केवल एक OH जोड़ेंगे, दो नहीं जोड़ेंगे, केवल एक OH जोड़ना है। ऐसे एल्कोहल जिसमें केवल एक OH समूह उपस्थित होता है, यानी कि एक एल्किल समूह के साथ केवल एक OH समूह होगा, कॉमा C2H5OH, इसमें भी एक एल्कोहल है, इसमें भी एक OH समूह है, इसमें भी एक OH समूह है, और इसमें भी देखो एक OH समूह है, तो उसे कहेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। इसका नाम हो जाएगा मिथिल एल्कोहल, मिथिल एल्कोहल। इसका नाम हो जाएगा एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। नेक्स्ट हेडिंग है एल्कोहल की वर्गीकरण की। नेक्स्ट हेडिंग है डाई हाइड्रिक एल्कोहल। सेकेंड हेडिंग है हमारी डाई हाइड्रिक एल्कोहल। ऐसे एल्कोहल जिसमें, ऐसे एल्कोहल जिसमें केवल दो OH समूह उपस्थित होते हैं। कितने उपस्थित होंगे? केवल दो OH समूह उपस्थित होते हैं, उसे डाई हाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं, उसे डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और इसके साथ में दो OH समूह जोड़ देने हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। इसका नाम हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकॉल। परिभाषा से देखते हैं, ऐसे एल्कोहल जिसमें केवल दो OH समूह उपस्थित होते हैं। कितने OH समूह उपस्थित होते हैं? दो, एक और दो। कितने OH समूह हो गए हमारे? केवल दो OH समूह उपस्थित होते हैं, उसे डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। तीसरी हेडिंग है हमारी ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल ऐसे एल्कोहल जिसमें केवल तीन OH समूह उपस्थित होते हैं, उसे ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं, उसे ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे देखते हैं क्या परिभाषा हुई हमारी, ऐसे एल्कोहल जिसमें केवल तीन OH समूह उपस्थित होते हैं। ऐसे एल्कोहल जिसमें केवल
तीन OH समूह उपस्थित होते हैं उसे क्या कहेंगे, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे में हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, एक यहाँ पर OH, एक यहाँ पर OH और एक यहाँ पर OH। परिभाषा कहता है कि हमारे पास तीन OH समूह उपस्थित होने चाहिए, हमारे पास तीन OH समूह उपस्थित हुए और इसे कहेंगे ग्लिसरॉल। इसका नाम है ग्लिसरॉल। चौथी हेडिंग है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। ऐसे एल्कोहल जिसमें तीन से अधिक OH समूह उपस्थित होते हैं उसे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे में फार्मूला लेते हैं C6H12O6 का, किसका फार्मूला है, ग्लूकोज का। ये हो गया ग्लूकोज का फार्मूला। हम सभी को एल्डिहाइड समूह का फार्मूला पता है, एल्डिहाइड समूह होता है CHO। ये क्या है, एल्डिहाइड समूह है, ये हमारा एल्डिहाइड समूह है। एल्डिहाइड समूह का मतलब है CHO। तो इसके साथ हमें 6 कार्बन जोड़ने, तो एक हो गया, 2 3 4 5 और 6। सबसे नीचे हमने कहा कि CH2OH को जोड़ दो, सबसे नीचे CH2OH को जोड़ दो, जितने C बचे हैं हमारे साथ उसके साथ जोड़ दो CHOH CH और OH। काउंट करो, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 हो गए, 12 हाइड्रोजन है, 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हाइड्रोजन हो गए, 6 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 और 6, और इस वाले पार्ट्स को बोलते हैं एल्डिहाइड समूह। एल्डिहाइड समूह